Hari Om. Lots and lots of blessings to all those are listening to this satsang. हमारे प्यारे सद्गुरु दादा लक्ष्मी भगवान का। और आज का सत्संग सतगुरु प्रसाद है। सतगुरु को समर्पण कैसे किया जाए, गुरु समर्पण क्या होता है, ये ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइन साउल्स के लिए ही होगा। दूसरों को, नए वालों को शायद उनका भाग्य जाग जाए और उनका भी किसी सतपुरुष के लिए प्रेम जग जाए। सच्चा सतगुरु इस सृष्टि पर जीता जागता भगवान है। गुरु की अमर वाणी से आज सारा विश्व जो है वो उजागर हो रहा है। गुरु दिव्य दृष्टि, आत्म दृष्टि देकर अंदर की आंखें खोलता है। सच्चे जिज्ञासु के लिए सतगुरु साकार या निराकार हर रूप में हाजिर नाजिर रहता है। सिर्फ पहचानने वाली आँख हो। गुरु नर से नारायण, कलर से केशर, ठीकर से ठाकुर, जीव से ब्रह्म बनाते हैं। गुरु के ज्ञान से विवेक खुलता है और अज्ञान नाश होता है। गुरु जो अपने सिर की भी भेंट देकर गुरु से ज्ञान प्राप्त कर ले, वह तो बहुत ही भाग्यशाली है, अति भाग्यशाली है। उसके दर्शन करना माना आंखें पवित्र हो गई। तन धन का विमान ना करके संसार रूपी सागर में जो बह गए हैं, गुरु पद प्रीत में लग गए हैं। संसार में जो साधु को गुरु की आज्ञा अनुसार ही आना जाना पड़ता है, उसको सद्गुरु कहते हैं कि संत वही है जो जन्म मरण के चक्कर से पार होने की तपस्या कराता है। गुरु में पारस पत्थर में बहुत फर्क है, ये सब संत जानते हैं। पारस तो लोहे को ही सोना बनाता है, परंतु गुरु शिष्य को अपने से भी महान बना देते हैं। गुरु कुम्हार है, शिष्य गढ़ा है। भीतर से ज्ञान रूपी हाथ का सहारा देकर, बाहर से थपथपाकर और गढ़ गढ़ कर शिष्य के दोष गुरु निकाल देते हैं। सो समर्पण कैसे होता है? गुरु के प्रति रोना बड़ा ही सौभाग्यशाली है। बहुत 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 सौभाग्यशाली है जो गुरु के दीदार अपनी आँखों से करते हैं। उनको क्या कहा जाए। एक वो कहावत बनाई है, पति की ओर निहारिए, आँख से क्या काम, औरों से क्या काम। पति की ओर निहारिए, हमें औरन से क्या काम। सभी देवता छोड़कर जानिए गुरु का नाम। जैसे पतिव्रता औरत होती है, वो सब कुछ छोड़कर आती है पूरे परिवार में। वहाँ सास ससुर भी है, जेठ जिठानी भी है, नंदे भी हैं, देवर भी है, देवरानी भी है, फिर भी उसका व्यवहार जो है पति से बिल्कुल अलग है। ऐसे तो शास्त्रों में बताया गया है, गुरु की आरती, पूजा, सिमरन, सत्संग, ये सब चीज़ें, सेवा, ये सब सुनी है। आरती का मीनिंग ही क्या हुआ? आरती माना आ, रति माना प्रेम। सब जगह से ध्यान हटाकर उससे प्रेम करो। जितने भी सुन रहे हो, चाहे उनके कोई भी गुरु हो, मुझे पता नहीं है, आपके भी कोई इष्ट देव या गुरु हैं, अपने गुरु के साथ प्रेम भरा रिश्ता कैसे बनाया जाए, ये आज का सत्संग वही समझेंगे जो बहुत 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 भाग्यशाली आत्माएं इस धरती पर कलयुग के समय सतयुगी बुद्धि है, सतयुगी आत्मा है, उनको पसंद आएगा। कैसे प्रेम भरा रिश्ता गुरु के साथ बनाया जाए, कैसे उसको समर्पण किया जाए, कैसे उसकी आरती उतारी जाए। हम अपनी आँखों के जरिए
कितनी एनर्जी हमारी आँखों के जरिए जाती है। गुरु के नज़ारे लीलाएं याद करें। मेरे को तो रतन की कितनी लीलाएं हैं, कितनी यादें हैं उनकी, आपको बताऊं तो मज़ा भी आ जाए, लेकिन पता नहीं, मैं तो रो उठूं उनकी यादों को याद करके ही। गुरु की लीलाएं याद करें। थर्ड आई में अपने गुरु को बिठाना, माना वो स्थान अपने गुरु का है। भ्रुकुटी में तीसरे नेत्र में अपने गुरु के लिए वो स्थान बनाना, वो जागंदी ज्योत है जो जगाई जाती है। तत्व ज्ञान रूपी, सुनिए कैसा समर्पण है। तत्व ज्ञान रूपी घी, प्रेम की बाती और योग की अग्नि, मेडिटेशन, अपना ध्यान हटाकर हम ये आरती गुरु के आगे घुमाई जाए। कौन सी? तत्व ज्ञान रूपी घी। घी कौन सा डालना है ज्योत में? तत्व ज्ञान का। प्रेम की बाती, योग की अग्नि। और आरती के समय जो उसके लिए आंसू आते हैं वो सौभाग्यशाली आत्माएं हैं, बहुत सौभाग्यशाली आत्माएं हैं। मैंने सुना था कहीं एक आंसू गुरु के लिए बहता है तो सारे देवता उसका कार्य करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। इसके पहले वो आंसू धरती पे गिरे उसके काम पूरे हो जाते हैं, ये कहीं सुना था मैंने। गुरु के प्रति रोना बड़ा ही सौभाग्यशाली है। इसलिए मैंने बोला ये सत्संग आज का जो है डिवाइन साउल्स के लिए, दिव्य आत्माओं के लिए, गुरु भक्ति वालों के लिए है। सबको शायद नहीं भी पसंद आए, बट कईयों पे भी आज आशीर्वाद बरस जाएं और उनके अंदर भी ये दिव्यता जाग जाए, ये भाव है हमारा। गुरु को हम दंडवत प्रणाम करते हैं, हम अपने को कुर्बान करते हैं, उसको चरणों में सर रखते हैं और उनके अपना हाथ वो हमारे ऊपर रखते हैं। हम आरती करते हैं, वो बोलते हैं उठो, प्यार भरा रिश्ता बनाते हैं हम। वो आरती नहीं जिसमें आंसू ना बहे। मेरे प्रभु को बहुत पसंद है ये आंसू। एक अच्छे शिष्य का आंसू अगर गिरता है, सारे देवता कहते हैं हम उसके काम पूरे कर देते हैं। गुरु की याद में खासकर जब सब सो जाते हैं तो उस समय एकांत में बैठकर रोना आना चाहिए, उसको याद करना चाहिए। अगर आप नहीं उठते हो ब्रह्म मुहूर्त में, सोने से पहले भी उसको याद करके उससे मिलके, और सुबह ऐसे तो 3:30 टाइम है, 3:40 इज़ द टाइम। आप लोग नहीं उठ सकते हो कोई बात नहीं, 5 बजे उठ जाओ अगर रियल आगे अध्यात्म को जानना। क्योंकि पहले सत्संग थे तो हमको जाना होता था, तो हमारे गुरुदेव ने बोला कि सत्संग सुबह में वही ब्रह्म मुहूर्त है जब तुम सत्संग में आते हो। तो अभी वो सब बंद हो गए हैं। तो अभी तो अगर हम 10 बजे भी सो जाएं, 11 बजे भी सो जाए तो भी 3, 3:30, 4 बजे उठ सकते हैं। आदत ही बनानी है, वो मिलन है जब ट्रैफिक नहीं है सड़क पर। किसी ने पूछा था हम गुरु से अकेले कैसे मिलें, अपना प्यार समर्पित कैसे करें, तो किसी ने बोला सबको सुलाकर तुम 2 बजे उठकर बैठ जाओ। 4 घंटे की नींद भी बहुत होती है, 10 से 3 बजे तक भी उठ जाएं, क्योंकि जैसे जैसे हमारी चेतना ऊपर जाती है हमारे सोने के घंटे कम हो जाते हैं। एक भाव लेकर बैठ जाओ। हमारी तो कितनी यादें हैं रतन की। शाम के समय जब वो सैर करके आते थे दादा लक्ष्मी भगवान शिवाजी पार्क में से, वो भी याद है। कितनी यादें हैं अंदर हाल में, कितनी यादें हैं। एक भाव लेकर बैठो, अपने उसने प्रभु को याद करो।
शुरू तो करो, उसे बोलो मुझे कुछ नहीं आता प्रभु, मुझे कुछ भी पता नहीं है, मुझे कुछ धर्म नहीं आता, मैं कुछ नहीं जानती हूँ, सिर्फ ये जानती हूँ कि तुम पर ब्रह्मा हो। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगत जो होता है, शिष्य जो होता है, सिर्फ प्यार जानता है, बड़ी बड़ी बातें ज्ञान की नहीं जानता है। शबरी को कुछ नहीं आता था। प्रभु मुझे दर्शन दो, रोइए मुझे दर्शन दो। कोई भजन लगा लो उस समय, अगर कोई भी शांत कमरा है तो फिर देखो क्या प्रकाश दिखेगा उस कमरे में, और यू विल फील द प्रेजेंस ऑफ द मास्टर। गुरु को सामने दिखेगा, फील करा करो उनकी प्रेजेंस को। गुरु समान दाता नहीं, याचक शीश समान, तीन लोक की संपदा, सो गुरु दीनो दान। गुरु के समान कोई देने वाला नहीं है, और चेला के सदृश याचक नहीं है। तीनों लोक की संपत्ति से भी बढ़कर ज्ञान दान गुरु देते हैं। यदि गुरु काशी में निवास करे और शिष्य समुद्र के पास हो, परंतु शिष्य के मन में गुरु का गुण होगा तो गुरु को एक क्षण भी नहीं लगेगा भूलने में। हाँ, इतने भाव उमड़े, सामने प्रभु मेरे बैठे हैं, गुरुदेव बैठे हैं, वो सर रखकर रोए उनके चरणों में। कोई नहीं है, सब घर वाले सो चुके हैं अभी। कितना मज़ा आ जाए, कभी अनुभव तो करो फिर सुनाओ। मीरा कहती है, आंसू से इस वेल को मैंने आंसुओं से सींचा है, असुमन जल असुमन जल। प्रेम आंसू कर एक मोती तेरे चरणों में डल जाए। सारे जहान की कीमत नहीं कर रहे हैं, अपना मान लें भले टल जाए तो, लेकिन अपना नहीं देखते हैं। गुरु एक नायक है जो कब आता है जिंदगी में। एक बार एक औरत गुरु का दर्शन लेकर बैठी है, याद करती है। धन्य भागी औरतें होती हैं ऐसी जो गुरु के लिए इतनी बेकरारी होती है। गुरु के लिए रोना आना चाहिए। संसार के दुख जो हैं उन्हें रुला नहीं सकते जो गुरु के लिए रोते हैं। वो सोच रहे हैं कि कैसे दीदार हो। एक बहुत बड़ी बख्तन थी वो गुरु की। एक बार पता चला, किसी गांव में थी, बोली भोले भालिया नु रब मिलता बोलते हैं ना, बड़ी होशियारी वगैरह से रब नहीं मिलता है। एक बार जीसस को किसने पूछा था किसको प्रभु मिलते हैं, उसने बच्चे को उठाया था। जो बच्चे जैसा बोला बाला होगा ना, कि बड़ा विद्वान भी क्या करना है, हमने ज्ञान तो भरा पड़ा पूरी दुनिया में, हमें तो अपना गुरु और हम। उसको पता चला कि मेरे गुरुदेव जहाँ से गुजर रहे हैं, अपने पति को कैसे करके उसने मना लिया। गांव से काफ़ी दूर सड़क थी और गुरुदेव को उधर से गुजरना था। गरीब थी, फिर भी कैसे करके उसने दूध की खीर या कोई प्रसाद बना लिया। उसकी आंखों में आंसू रुक नहीं रहे थे। जब देखा कि कार निकल भी गई है उधर से, मेरे गुरुदेव अंदर बैठे थे, उसके आंसू नहीं रुक रहे थे। सुनिए ध्यान से, इतनी देर से वो इंतज़ार कर रही थी, सड़क पर खड़ी खड़ी छोटा सा बाउल में खीर बनाई हुई अपने गुरु के लिए, जहाँ कोई हलवा बनाया हुआ। उसको गुरु का पता लग रहा है कि वो निकले हैं इधर से, कैसा भाव था। और वो रोती जा रही है, रोते रोते वो घर चली गई। सुनिए सुनिए सुनिए, जैसे द्रौपदी के लिए आए ऐसे गुरु भी आए। वो गांव वापस चली गई। इधर से वो याद कर रही है और उधर जिधर से गुरु की कार गई थी,
बोलते हैं कि उसके आंसुओं ने ऐसा करा कि बरसात ऐसी शुरू हो गई कि गुरु को वो कार मोड़नी पड़ी, उधर से कोई बहाना बना। जहाँ से जाना था वहाँ से रास्ता बदलना पड़ा और वापस गाड़ी ले ली। वापस जब आ रही है गाड़ी, गुरुदेव ने कोई लीला तो करनी थी ना, वो तो अंतर्यामी है। आज ही जान लें जिसने भी गुरु करा है, वो सब जानते हैं। जिस दिन हम उनकी शरण में आते हैं उसी दिन से वो हमारी एक एक चीज़ को जान रहे हैं, चुप रहते हैं, देख रहे हैं, लीला कर रहे हैं। आए तो शरीर में ना, वो तो पूरा ब्रह्मांड के नायक हैं, लेकिन शरीर से हैं तो कुछ तो लीला करनी पड़ेगी। संसारिक तरीके से कुछ तो खेल करना पड़ेगा ना। तो वो गाड़ी जो है वो सीधे, इतनी बड़ी लंबी गाड़ी सीधे उस गांव की तरफ मुड़ी। जब उस औरत को पता चला उसके दरवाजे के पास गाड़ी रुकी है, वो सीन देखने वाला होगा। आंसुओं की बरसात जो बरसी शबरी की तरह, उसने पाँव जो है गुरुदेव के अपने आंसुओं से धोए। गुरुदेव के चरणों में सर रखकर लीला हुई, वो तड़प उठे और फिर बड़े प्यार से पूछा, क्या कुछ खिलाओगी नहीं? तो उसने छोटा सा बाउल था, वो खीर उनको दी। और गुरुदेव जहाँ भी जाएंगे, कोई 2-4 लोग थोड़ी जाएंगे, 10-15 तो होंगे साथ में। उसने क्या करा, गुरुदेव को खीर खिलाई। गुरु ने उसके ऊपर ऐसे ही हाथ रखा, ढोंगा जो था प्रसाद का वो इतना अक्षय हो गया कि जितने लोग थे और सबको वो खीर बांटी जा रही थी और इसकी आंखों में आंसू नहीं थम रहे थे। जैसे साक्षात अन्नपूर्णा खड़ी हो गई हो उधर। ये भाव, ये सच्चा प्यार प्रेमी और प्रीतम को सेल्फ रियलाइजेशन में ले जाता है। एक सच्चे आशिक के सामने सब कुछ बह जाता है। सच्चा आशिक होता है वो। तड़प हो, आंसू हो, प्यार हो, जिसके हृदय में ये आ गया, समझो उसके पास सब कुछ आ गया, सब कुछ मिल गया, पूरी दुनिया का उसे खजाना। पूर्ण ब्रह्म है सतगुरु, पूर्ण ब्रह्मा है सतगुरु। अनेक सतगुरु रमता राम है, या में मीना में एक। 7 समुंदर मसु करूं, कलम करूं बन राय, धरती सब कागज करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। क्या है गुरु समर्पण, गुरु समर्पण, गुरु समर्पण। ठीक है, आज का पूरा डूब जाए उस गुरु में जिसने हमें आज जीवन दिया है, जिसके सहारे, उसके ज्ञान के सहारे हम बैठे हैं। हे गटगटवासी दादा लक्ष्मी भगवान की जय। हे गटगटवासी, हमारे को लोग एक गुरु मिलता, हमें 2-2 मिले, हमें दादा भगवान भी मिले, दादा लक्ष्मी भगवान भी मिले। कैसा शिष्य थे, उनके साथ गुरु का नाम जोड़ा गया है। प्यारे संतों जो नए होंगे, शायद उनके हृदय में भी कोई तार जुड़ जाए।